आपका हमारे चैनल राज एम्प्लॉय न्यूज पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्मचारी का जो पेंशन प्रकरण है उसको पेंशन की साइट पर ऑनलाइन कैसे करें या गुल्लक है उसको ऑनलाइन कैसे भरते हैं पेंशन की साइट पर। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ये वीडियो है पूरा जो प्रोसेस है डीडीओ लेवल तक की, हम इसमें आपको प्रोसेस बताएंगे। इसकी दो प्रोसेस होती है, एक तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर और एक होती है डीडीओ लेवल के ऊपर। तो हम इसमें पूरा डीडीओ लेवल तक का आपको इसमें बताएंगे। तो वीडियो को करें शुरुआत। आप सबसे पहले IFPMS की जो साइट है इसके ऊपर लॉगिन करेंगे। आपके सामने जो नाम दिखा रहा है आप इस पर क्लिक कर लें। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, होम पेज। और आप यहाँ से आपको जाना है ई पेंशन के अंदर आप जाएंगे। ई पेंशन पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से कार्मिक जिसका आप पेंशन बना रहे हैं उस कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी प्लस उसके पासवर्ड यहाँ से आप फिल कर दें और ये कैप्चा आप फिल करके लॉगिन कर लें। लॉगिन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसका जो कुल टोटल 5 मेन्यू है उसके आपके यहाँ दिखाई देंगे। जो पहला है प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के अंदर आपका लगभग जो इसकी एम्प्लॉय आईडी है उससे ये साइट है वो कैचअप कर लेती है। इसके जो डाटा है बेसिकली नाम और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से फिल कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है और अगर नहीं होती तो आप यहाँ ध्यान में रखें उसका रिलीजेशन और ये आप फिल कर लें। तो मैंने कर्मचारी का जो है डाटा वो मैंने यहाँ फिल कर दिया है। अब मोस्टली आपको ध्यान में रखना है कि डेट ऑफ बर्थ, कर्मचारी का नाम और उसका डिपार्टमेंट, ये सब आप जो डेसिग्नेशन है उसकी जो यहाँ पर आप फिल देख लें। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और यहाँ आपको ध्यान में रखना है उसका आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है वो और उसके जो यहाँ आधार नंबर और उसके पैन कार्ड नंबर, ये आप अवश्य देख लें यहाँ से क्या ये सही है। और इसके बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं। अगर ये कर्मचारी CPF का रहा है तो यहाँ अगर यस करें, अन्यथा नहीं है तो नो करें। यदि कर्मचारी रीअपॉइंटमेंट चाहता है तो यस करें, अन्यथा नो करें। और साथ में यहाँ पर ऑप्शन फॉर कम्यूटेशन, यदि कर्मचारी ऑप्शन कम्यूटेशन लेना चाहता है तो आप यहाँ पर यस करें। तो मैंने ये फिल कर दिया है। आप इसके ऊपर सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है एम्प्लॉय डिटेल्स एंड नॉमिनेशन। यहाँ पर आपके इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, 3 मेन्यू आ जाएंगे। फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 4, 5 और फॉर्म नंबर 1 और 2। ये आपको यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें यहाँ बेसिकली उसकी जो पत्नी है वो या उसके 25 साल से अगर जितने भी बच्चे हैं आप उनको यहाँ पर फिल करेंगे। ये सभी आपको यहाँ फिल कर देना है। उसकी फैमिली डिटेल्स है लगभग वहीं आपको यहाँ से वो जो फैमिली डिटेल है उसकी वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। तो हमने इसकी फैमिली डिटेल है वो फिल कर दी है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखें फैमिली डिटेल है इसको फिल करें और सेव क्लिक पर करें। मैंने ये फिल कर दी। इसके पश्चात आप अगला ऑप्शन आएगा नॉमिनेशन फॉर एरियर एंड कम्यूटेशन, फॉर्म नंबर 5। यहाँ मोस्टली जो उसकी पत्नी है उसी को हम ये शेयर दे देते हैं। तो मैंने ये आपको ध्यान में रखना है कि ये लगभग आपको वहीं भरना है जो पत्नी के नाम से है, या 25 ईयर से कम यदि बच्चे हैं तो आप उनको भी ग्रेजुएटी है वो दिखा सकते हैं। ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन का जो एरियर अगर किसी प्रकार का है तो वो यहाँ से दिखा सकते हैं। अन्य बच्चे यदि 25 से नीचे हैं या बच्चे बड़े हैं तो भी दिखा सकते हैं आप। उस कर्मचारी है वो कितना % अपने बच्चों को देना चाहता है या दिखाया है उसने सर्विस बुक के आधार पर भरे। तो ये लगभग पत्नी है इसकी, तो मैंने इसको 100% दिखा दिया है। और इसके पश्चात आप 1 बाय 1 आगे सेव करते हैं। सेव पर क्लिक करें और आगे चलें।
आप इसका जो प्रीव्यू है, इसके फॉर्म जो है, फॉर्म नंबर 3, 4, 5 और 1, 2, 3, आप इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके पश्चात आप देख सकते हैं। अन्यथा आप आगे चलिए। आगे जो है लॉन्ग टर्म्स जो एडवांस, यदि कार्मिक ने लॉन्ग टर्म्स एडवांस लिया है तो आप यहाँ से उसको दिखा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की रिकवरी हुई है या आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ध्यान में रखें, अगर कर्मचारी ने नहीं लिया है तो आप इसको अमाउंट सेंशन अगर हो चुकी है या पेड हो चुका है, अगर कर्मचारी ने लिया है तो आप नील करके ही यहाँ पर भेज दें और उसका जो ड्यू अमाउंट है वो भी 0 यहाँ आ जाएगा और ऐड पर क्लिक करके सेव और प्रोसेस कर लें। देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि अदर रिकवरीज है, मैंने इसको दिखाया है। यहाँ अदर रिकवरी में मैंने 0000 कर दिया है, एडिट और यस पर क्लिक करके मैंने सेव कर लिया है। इसी प्रकार आपको भी ये करना है फिल। अब आगे चलते हैं। आगे जो है एड्रेस एंड बैंक मेन्यू, इसके अंदर 3 मेन्यू इसके अंदर है। तो इस तीनों मेन्यू में पहला तो एम्प्लॉय एड्रेस। देखिए, इसमें एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। 1 by 1 यहाँ फिल करें। इसके पिन कोड वगैरह आप सभी फिल करके यहाँ से सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। ये हमने फिल कर लिया है, इसको प्रोसेस कर सेव पर क्लिक कर लेते हैं। इसके पश्चात आपके पास सेकंड जो ऑप्शन है ये आएगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एड्रेस। जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट एड्रेस है वो आप यहाँ से फिल कर दें। इसी प्रकार आपको यहाँ उसके मोबाइल जो फ़ोन नंबर है यदि डिपार्टमेंट के तो वो यहाँ फिल कर दें, या ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल कर दें और सेव पर क्लिक करें और सेव करें। यहाँ से आगे थर्ड ऑप्शन है, इसके अंदर हम चलेंगे। यहाँ एम्प्लॉय एंड बैंक्स, इसमें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो ट्रेजरी नेम है, इसका जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी नेम है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जो डिस्ट्रिक्ट है, और जो इसके नियरेस्ट जो ट्रेजरी है, कार्मिक के यदि घर के आसपास जो ट्रेजरी है उसको आप यहाँ से फिल करें, सब ट्रेजरी। और इसके बाद उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो फिल कर दें। जो उसका बैंक अकाउंट है आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ से लेने हैं, यहाँ से अकाउंट नंबर। और सेकंड जो ऑप्शन है इसके अंदर सेकंड और थर्ड ये आएंगे विटनेस। इस कर्मचारी के जो विटनेस है आपको यहाँ विटनेस जो दे रहा है उस कर्मचारी के यहाँ फिल कर देंगे। और साथ में उन दोनों कर्मचारियों के साइन हैं वो भी आप एक रफ कागज पर आप साइन करवा लेंगे। वो आगे जो कर्मचारी है, इन दोनों कर्मचारी के जो विटनेस के जो दोनों साइन है वो आपके आगे अपलोड करने हैं। तो उनके जो रफ कागज पर आप अटेस्टेड करवाने हैं साइन को, और सेव एंड एग्जिट पर चलना है। तो यहाँ से हम इस पेज को भी सेव कर लेते हैं। इसके पश्चात आपके पास आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट है जो कर्मचारी का वो आपको यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले एलपीसी है, और फिर रिटायरमेंट जो ऑर्डर है जो डिपार्टमेंट ने निकाला है वो, और फॉर्म नंबर 6 यानी कि इसके ऊपर किसी प्रकार की जो जांच है, फॉर्म नंबर 6 है वो लिमिट नहीं है, ये उसका जो डिपार्टमेंट है वो निकालता है। तो आपको फॉर्म नंबर 6 है वो भी फिल करना है। नो ड्यूज, ये इसका जो कार्यालय है उसने नो ड्यूज का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके कोई बकाया नहीं है। साथ में इसमें इफ यदि ऑक्युपेड गवर्नमेंट किया है तो इसको आपको दिखाना है, अन्यथा ना। अगर कर्मचारी की जॉइंट है तो जॉइंट फोटो लगेगी, या कर्मचारी अगर सिंगल है तो उसकी सिंगल फोटो यहाँ से अपलोड करनी है। अगला है कि जो एम्प्लॉय के जो साइन है वो आपको यहाँ इसमें दिखाने हैं, और साथ में ही जो फर्स्ट विटनेस जो मैंने बताए थे वो उसके यहाँ पर है, सेकंड विटनेस है उसके यहाँ साइन आपको अपलोड करने हैं, और जो अदर डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट बच गए हैं वो आपको यहाँ फिल करने हैं। और अगर आपने गुल्लक बनाया है तो आप किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है वो आप सेकंड में भी आप अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात आप सेव एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम फिल कर लेते हैं। है वो फिल कर लिए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रत्येक डॉक्यूमेंट है जो 200 KB है उसके अंदर ही ये इसकी साइज है।
तो आपको 200 केजी में ही इनको बनानी पड़ेगी। अन्यथा अगर नहीं बन रही है तो आप जो वेबसाइट है कंप्रेस की, उससे आप कंप्रेस कीजिएगा। अब विभिन्न प्रकार की जो वेबसाइटें होती हैं गूगल के अंदर, आप उस पर कंप्रेस की जो एक भी उसमें आप कंप्रेस कीजिएगा और उससे आप यहाँ बनाकर जो कंप्रेस की जो फाइल है, जो आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है पीडीएफ को, वो उस पीडीएफ को यहाँ अपलोड कर देनी है। तो मैंने सभी लगभग 200 केबी की मैंने बनाई है और इसके बाद मैंने सेव एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ डीडीओ का नाम दिखाई देगा। ये जो डीडीओ है, अगर वर्तमान में आप ध्यान में रखें इस डीडीओ को क्या सही आ रहा है, अगर अन्यथा अगर ये गलत आ रहा है, आप ध्यान में करें कि अगर आपके ये डीडीओ गलत आ रहा है, पेन मैनेजर पर डीडीओ अभी तक यानी आपने ऐड ए रोल नहीं किया है, तो आप उसको मास्टर में जाकर आप वहाँ ऐड ए रोल है वहाँ पर चेंज कीजिएगा। जो डीडीओ है आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा ऐड ए रोल में। तो आप जिस डीडीओ को दिखाएंगे, आपका जो वर्तमान जो डीडीओ है वो आपके यहाँ समक्ष आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इसके ऊपर ऐड ए रोल करेंगे तो वो दिखाई देगा और आप फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। जो उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है उसके ऊपर ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो चलिए हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो मैंने ये सबमिट कर दिया है और अब जो पेंशन प्रकरण था वो डीडीओ स्तर पर चला गया है। अब हम बात करेंगे डीडीओ स्तर के लेवल की। यहाँ हमने एक स्तर था जो एम्प्लॉय आईडी से जो करने का जो स्तर था वो हमने कर दिया है। अब हमारा है डीडीओ लेवल पर। तो यहाँ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो ऊपर ये देखिए जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन, आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो है पेंशन डिपार्टमेंट का और एक है एचओडी ऑफिस डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जो डीडीओ की जो एम्प्लॉय आईडी है और डीडीओ के जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ फिल करने हैं। डीडीओ की आईडी और पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे और कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोफाइल इस प्रकार के एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दो प्रकार के केस दिखाई देंगे, एक तो पेंडिंग फाइल्स है और एक फाइनल केस है। तो आपको पेंडिंग केस में आप इस प्रकार के आपके पास आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक मेन्यू होता है। ये मेन्यू में आपकी जो भी डोंगल है डीएससी से संबंधित आपके यहाँ पर आपको दिखाएगा। हमें अभी इस केस के जो प्रकरण हम बना रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो यहाँ आ चुकी है। एक्चुअली वो जो मैंने पीछे एम्प्लॉय आईडी से बनाया था वो दूसरा केस था और ये दूसरा केस है, लेकिन प्रोसेस वहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही यहाँ प्रोफाइल में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो सभी लगभग जो एम्प्लॉय ने फिल किया था वो यहाँ पर दर्शाएगा। यहाँ पर डीडीओ को सिर्फ यही चेक करना है कि वास्तव में वो सही है या गलत है जो इसने फिल किया है। तो यहाँ से डीडीओ है वो चेक कर लेगा क्या कम्यूटेशन है, रीएम्प्लॉयमेंट है। कम्यूटेशन होता है ये यस है तो आपके पास ये कितना % दिखाई देगा वो यहाँ पर आपके समक्ष आ जाएगा। इसी प्रकार अगर ये सीपीएफ वगैरह का है ये सब चेक कर लेना है। जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो जो गुल्लक में भरी है वो क्या सही है, ये सब कुछ डीडीओ है ये वो चेक कर लेंगे। इसके पश्चात अगला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फैमिली का। फैमिली में जो डिटेल थी वही सेम की सेम यहाँ आ जाएगी। और अब हमारे पास लगभग फैमिली और सर्विस, फैमिली का ऑप्शन है ये आपको सेम का सेम वहीं आएगा। यहाँ सर्विस में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सर्विस डीडीओ को यहाँ एक डीडीओ है ये यहाँ पर जाकर यहाँ भरनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट सर्विस है यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, क्वालिफाई है वो दिखानी पड़ेगी। अब इसकी जो परमानेंट है यानी कि सर्विस टाइप है वो परमानेंट आएगी, कब से कब तक की है वो परमानेंट यहाँ से भरेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका तो इसमें डीडीओ को यहाँ सर्विस एंड राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर ऑप्शन में सेलेक्ट करना है या क्वालिफाई में आप क्वालिफाई करेंगे।
और यहाँ सर्विस टाइप में परमानेंट, और ये जब तक परमानेंट रहे इनकी सर्विस बुक के आधार पर, या फिर आप पे मैनेजर आईडी के अंदर जो भी है वो आप यहाँ से फिल कर देंगे। और रिमार्क में जो भी है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो टोटल सर्विस लेंथ है वो यहाँ पर अपने आप दिखाई देगी। और इसके बाद आपको सिर्फ सेव पर क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसेस पर आगे चलना है। अगला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा लोन का। लोन का जो ऑप्शन है इसमें लगभग सेम की सेम वही ऑटोमेटिकली आएगी, अन्यथा आपको यहाँ पर कोई लोन लिया है कर्मचारी ने तो वो दिखा देगा, अन्यथा किसी प्रकार का नहीं है तो वो यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है। तो यहाँ आगे सेव एंड प्रोसेस पर आप क्लिक करें। इसके बाद आएगा कैलकुलेशन। इसमें मोस्टली ध्यान में रखना है, वीडियो को यहाँ ध्यान में रखना है कि यदि कॉम्यूटेशन ऑप्शन फॉर ये सैलरी, जो सैलरी डिटेल्स है इसमें कॉम्यूटेशन ऑप्शन को यस करना है, और ऑप्शन फॉर ग्रेजुएटी को भी यस करना है। यहाँ पर उसकी जो पे लेवल है उसको आप पे लेवल और उसकी बेसिक पे मैट्रिक्स है और उसकी बेसिक यहाँ ये फिल करनी पड़ेगी। और उसका जो हेड कोड है क्या वो सही है, जो पेंशन डिपार्टमेंट का जो हेड कोड है, और यहाँ पर किस प्रकार की उसने सेवानिवृत्ति हुई है, यानी कि स्वैच्छिक सेवा है या फिर सेवानिवृत्ति हुई है, वो आप यहाँ से ऑप्शन में आप यहाँ से देखना है। अगर रिटायरमेंट है पूरा 60 साल के ऊपर तो आपको सुपरनेशन यहाँ पर करना है। इसके पश्चात आपको लगभग यहाँ ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ सेलेक्ट में आप यस पर आप क्लिक करना है, और इसके बाद में सेव एंड क्लिक यहाँ टोटल करना है। और यहाँ से आपको ध्यान में रखना है जो पीएल बची है, जो शेष पीएल है, उस पीएल को भी आप यहाँ पर लिखना है, और इसके बाद आपको आगे पेज पर चलना है। तो यहाँ हमने सब कुछ फिल कर दी है। इसके बाद एड्रेस आएगा। जो एड्रेस है वो सेम का सेम, वो करंट जो कार्मिक ने भरा था वही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। एम्प्लॉय का करंट एड्रेस है और एड्रेस यहाँ पर वो दिखाएगा सेम का सेम। इसके बाद सेव एंड प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है और आगे फिल करना है। इसके पश्चात जो कर्मचारी ने जो बैंक डिटेल दी थी और उसने जो ट्रेजरी दी थी वो ट्रेजरी आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो ये ट्रेजरी को आपको देख लेना है, और उसके जो बैंक खाता है वो क्या सही है, वो विटनेस है वो उसके क्या सही है, ये भी चेक कर लेना है। इसके बाद सेव एंड एग्जिट पर आपको क्लिक करना है। इसी प्रकार जो कर्मचारी ने यहाँ जो डिटेल दी थी वो सभी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर लें। और यहाँ एक ऑप्शन और है जो अकाउंट पर्सनल सर्टिफिकेट। ये अकाउंटेंट का जो पर्सनल सर्टिफिकेट है इस प्रकार का एक लेखा कार्मिक का, ये आपको अपने जो एचओ है, अपने हेड ऑफिस का जो अकाउंटेंट है वहाँ से ये वेरीफाई करवा के ये प्रमाण पत्र लाना है, और वो इस ऑप्शन में आपको फिल कर देना है। और लगभग ये सब करने के पश्चात आप सेव पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट वगैरह सभी अपलोड होने के पश्चात आप लगभग ये सही है, आप ये जान लें कि ये क्या पेंशन प्रकरण है वो सही है। अगर सही है तो यहाँ पर यस पर नीचे की तरफ आप क्लिक करें। तो यहाँ फाइनल सबमिट के लिए, और अगर ये सही है प्रकरण, जो पेंशन आपने गुल्लक सही है डीटीयू यही देखेगा, तो इसके पश्चात फाइनल सबमिट पर आप डिजिटल साइन के लिए जाएंगे। तो ये डिजिटल साइन के लिए आ गए हैं। यहाँ जो डिजिटल साइन है यहाँ वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे, और 1 बाय 1 सभी को आपको साइन करने हैं। यहाँ पर 4 साइन रिपोर्ट है, ये चारों साइन रिपोर्ट है आपको पहले वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके पश्चात आप 1 बाय 1 सभी को आपको साइन करने पड़ेंगे वीडियो को। तो ये आप जैसे ही वेरीफाई के पश्चात आप 1 बाय 1 ये चारों को आप साइन कर लेते हैं, तो इसके पश्चात प्रत्येक की आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक की जो फाइल है उसको डाउनलोड करके आपके पास रखनी है, और खास करके 4th जो ऑप्शन है उसकी भी आपको डाउनलोड करके रखनी है वीडियो को। और इसके पश्चात आप फॉरवर्ड पर आप क्लिक करें। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के पश्चात आप सेव पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकरण को आप जो पेंशन ऑफिस है वहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे। तो इस पेंशन प्रकरण अगर हमारा सही है तो इसको हम यहाँ से यस करके
यहाँ पर हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलिए हम फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा जो पेंशन प्रकरण है वो सक्सेसफुली हमारा जो पेंशन प्रकरण है पेंशन विभाग को चला गया है। अब यहाँ से हमारा पेंशन प्रकरण चला तो गया है, अब आप चेक कैसे करेंगे तो कि ये इसमें ऑब्जेक्शन लगा है या ये सही हो गया है, यही जानने के लिए हम वापस जो डीडीओ है उसी को डीडीओ स्तर पर ही आपको पता चलेगा इसके स्टेटस का, पेंशन के प्रकरण का। तो डीडीओ वापस आप लॉगिन कर लीजिएगा। ये यहाँ से डीडीओ लॉगिन करना है, ऑफिस लॉगिन के अंदर आप जाएंगे, ऑफिस लॉगिन के अंदर जाकर आपको डीडीओ लॉगिन करना है। यहाँ मैंने डीडीओ लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप डीडीओ लॉगिन पर जाएंगे तो आपके पास वही पेंडिंग केस और फाइनल केस दिखाई देगा। आप फाइनल केस में जाओगे तो आप सभी प्रकार के जो फाइनल केस हैं आपने जो किए हैं वो यहाँ आपके आप शो हो जाएंगे। यहाँ अभी इस डीडीओ ने एक किया तो इसका एक शो हो रहा है जो अभी हमने किया है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि अंडर प्रोसेस एट ए पेंशन विभाग, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात आप ये ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। ये ऑप्शन आपके सामने खुलेगा तो इसमें यहाँ दिखाई देगा अगर कर्मचारी ने यहाँ डीडीओ को कब भेजा था और फिर डीडीओ ने पेंशन विभाग को फॉरवर्ड कब किया था, ये आपके यहाँ आपके दिखाई देगा। साथ में ही एप्लीकेशन स्टेटस है ये शो करेगी। अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन यहाँ लगा है, अगर यहाँ ऑब्जेक्शन लगा है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा और वहाँ यहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर ले क्या ऑब्जेक्शन लगा है तो आप इस पर यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ वो फाइल है वो यहाँ से आपके दिखाई देगी अगर ऑब्जेक्शन लगा है। अन्यथा अगर नहीं लगा है तो ये जो ऑप्शन है पेंशन LR नंबर यहाँ अलॉट हो जाएंगे। अगर पेंशन प्रकरण अगर सही रहा है तो LR नंबर जारी हो जाएंगे। तो LR नंबर जारी होते ही आपको ध्यान में रखना है कि पेंशन अथॉरिटी आपको निकाल लेनी है। अब पेंशन अथॉरिटी आप निकालने के लिए क्या करेंगे तो पेंशन अथॉरिटी के लिए आपको वापस होम पेज पर जाना है। होम पेज पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेंशन अथॉरिटी का, इस ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आपको जाकर 1 बाय 1 जो इसकी अथॉरिटी है उसको आप जो PPO नंबर, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन वो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो साथियों आई होप ये मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।